हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर आपके समक्ष फिजिक्स के टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले मैं 4 पार्ट्स बना चुके हैं, उसको आप देखिए। जब तक उसको आप नहीं देखेंगे, आप यहाँ तक अगर इसी वीडियो को सिर्फ देखेंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए अगर अच्छे ढंग से आपको समझने हैं तो आप पीछे के जो 4 पार्ट्स हैं उसको आप शुरू से देखिए। और ये जो क्लास है ये जनरल फिजिक्स है, ये 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए है, 11, 12, ठीक। क्योंकि मैं इसको कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा और ये लगभग टोटल मिला के 10 घंटे के वीडियो बनेंगे। तो हमारा वीडियो तो 10-15 मिनट का बनता है, इस प्रकार हमारे बहुत इसमें पार्ट्स बनेंगे। अगला पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। मैं उसमें हेडिंग डलवा दिया था 4 पार्ट में टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। मैंने बताया था कि अगले एपिसोड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला एपिसोड हम ले आए हैं आपके सामने टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, और उसके आगे भी एक दोलन क्या होता है, एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, चाल क्या है, एक समान गति असमान गति की मतलब डिफरेंस कैसे हम समझेंगे, इन सब चीज़ों का पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप सभी को अच्छे ढंग से समझना तो पीछे के जो पार्ट पढ़ाए गए भैया उसको भी आप जाके देखिए, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पार्ट वाइज लिखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 5 बनना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट समझ में आएगा। चलिए ठीक है, देर न करके हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखा है टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन के टाइप ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोलन आवर्तीगत और दूसरा होता है कंपन आवर्तीगत। यानी आवर्तीगत को 2 पार्ट में मैंने बांट दिया, एक दोलन आवर्तीगत, एक कंपन आवर्तीगत, ठीक है। दोलन आवर्तीगत क्या होता है, कंपन आवर्तीगत क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ओके, कह रहा वस्तु अपने मध्य स्थिति की चारों ओर या चारों तरफ कह सकते हैं से एक निश्चित तरीके से पहुंचती है। जैसे मैंने पेंडुलम बना दिया है, अब ये इसका मीडियन पॉइंट है, मीडियन स्टेट है। अब ये मान लो इसको डुलाए तो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से इधर खींचे, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, फिर इधर अपने मध्यमान स्थिति में आ गया मेन पोजीशन में, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक। तो ये आपका जो कहलाएगा दोलन आवर्तीगत कर रहा है, क्योंकि अपने पथ को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी अपने मध्य स्थिति के इधर उधर ऐसे हिल डुल रहा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे घड़ी में पेंडुलम वाली जो लगी होती है नीचे से हिलता रहता है, इधर से इधर इधर, एक समान गति से करता रहता है, एक समान गति से, ठीक है। तो वस्तु अपने मध्यमान स्थिति के चारों तरफ एक निश्चित तरीके से पहुंचती रहती है, एक निश्चित पीरियड में पहुंचती रहती है। तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन आवर्तीगत। क्या बोलते हैं, दोलन आवर्तीगत। अगर हम इसी पेंडुलम को यहाँ ला के छोड़ें तो एक बार यहाँ आएगी, वापस यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी। तो ये आपका हो जाएगा जो गत दोलन आवर्ती गत का लगा, क्योंकि ये फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा बार बार, ठीक। इसलिए हम इसको दोलन कर रहा है अपने मध्यमान स्थिति के चारों तरफ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दोलन आवर्तीगत, ठीक। दूसरा है कंपन आवर्तीगत। इसमें एग्जांपल आप बता दिया कि पेंडुलम ले सकते हैं, घड़ी के पेंडुलम, या किसी पेड़ में झूला डाला हुआ तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक। तो वो भी इसी प्रकार की गति करती है। फिर बात करते हैं कंपन आवर्तीगत। किसकी बात करते हैं, कंपन आवर्तीगत। वस्तु अपने मध्य स्थिति के सापेक्ष बहुत तेज गति से, है ना, दोलन करती है, बहुत तेज गति से, तो उसे हम कहते हैं कंपन आवर्तीगत। जैसे गिटार लीजिए, देखिए उसमें तार लगे होते हैं, ऐसे उंगली से हिलाते हैं तो उसमें कंपन करने के साथ बहुत तेजी से तार हिलता है, ठीक है। तो आपका क्या है, कंपन आवर्तीगत। ड्रम में जब बजाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कंपन होता है, ठीक। हमारी आवाज़ हम बोलते हैं, हमारे, है ना, वोकल कॉर्ड्स और लिरिक्स के उसमें जाके आवाज़ मतलब फ्रिक्वेंसी जो टकराती है, जिससे हमारी आवाज़ ध्वनि क्या होती है, बाहर आती है। तो ये सब कंपन आवर्तीगत है। हिलता हुआ पेड़, है ना, बड़े मध्यमान स्थिति के दोनों, कभी तेज हिलता है, कभी स्लो हिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपन आवर्तीगत है। क्या है, कंपन आवर्तीगत है, ठीक है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। तो यानी गिटार हो गया, ड्रम हो गया, हमारा बोलना, ये सब क्या है, कंपन यानी कंपन से जो गति होती है, ठीक है। उसमें हिलाते तो वो कंपन के साथ में गति होती है, ठीक है। हमारी आवाज़ भी क्या होती है, कंपन के साथ में ही निकलती है, ठीक। तो ये कंपन आवर्तीगत हो जाएगा। ओके, फिर बात करेंगे एक दोलन क्या होता है। एक
दोलन क्या होता है? अब भैया एक दोलन क्या होता है, मान लो ये पेंडुलम है, ले लिया, अब इसको यहाँ से छोड़ यहाँ लाके खींचा, इसको यहाँ लाके खींचा और छोड़ दिया, तो अपने मध्य स्थिति ये मेन पोजीशन है, यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इधर जाके फिर इधर आएगी, ठीक। इस प्रकार एक दोलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक दोलन कहलाएगा। इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, तो एक कंप्लीट दोलन कहलाएगा। बात समझे? फिर बात कर रहे हैं पीरियड या आवर्तकाल या पीरियड टाइम कह सकते हैं। तो एक दोलन यानी इधर खींचे और यहाँ फिर छोड़ दिए, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इस पूरे को हम बोलेंगे, इसमें इस एक दोलन हो गया, एक दोलन हो गया। एक दोलन करने में जो लगा समय, जो समय लगता है उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड टाइम। क्या बोलेंगे? पीरियड टाइम, आवर्त समय, है ना। एक दोलन पूरे करने में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल या आवर्त समय कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आवर्त समय, ओके। यानी यहाँ से छोड़ दिए, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर ये प्रोसेस होता रहेगा, तो इस पूरे को एक दोलन कहेंगे और इसमें जो समय लगेगा उसको एक दोलन आवर्त कहेंगे, ओके। अब बात कर रहे हैं हम गति की। क्या कहेंगे? गति, ठीक। तो गति के प्रकार, हम इसके पहले गति के प्रकार पढ़ लिए थे, सर्कुलर मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और गति, ये सब चीजें पढ़ लिए थे। लेकिन और एक तरीके से हम गति के प्रकार को डिफाइन कर सकते हैं। एक समान गति होता है, एक असमान गति होता है। एक होता है एक समान गति, दूसरा क्या होता है? असमान गति। एक समान गति क्या होता है, असमान गति क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक समान समय में तय एक समान दूरी, है ना, एक समान समय में एक समान दूरी जो तय की जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? एक समान गति कहेंगे। वाटरफॉल, पानी का गिरना। जैसे अगर बाइक ही आप चला रहे हैं, अब मान लो हाईवे रोड पे आप चले गए, अब एक्सीलेटर बढ़ा लिए, ठीक, और बढ़ा के उसी पे कास्ट ना बढ़ा रहे हैं, घटा रहे, रोक रहे हैं, तो आप बाइक चलती जाएगी। अगर मान लो 10 सेकंड में आप 2 किलोमीटर तय किए, तो अगले भी 10 सेकंड में आप 2 ही किलोमीटर तय करेंगे, अगले भी 10 सेकंड में आप 2 ही किलोमीटर, क्योंकि आपका स्पीड कांस्टेंट आप कर दिए हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो भी क्या है? एक समान गति का एग्जाम्पल है, ठीक। लेकिन अगर वही बाइक अगर आप जनसंख्या वाले क्षेत्र में ले आए या उबड़ खाबड़ सड़क पे ले आए, तो कभी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर कभी घटाएंगे। तो समय, है ना, एक समय में ही अगर 10 सेकंड में मान लो एक बार गए 2 किलोमीटर, फिर कहीं स्लो कर दिए, भाई हचके आए या जनसंख्या पॉपुलेशन है तो लोग आ रहे तो ब्रेक मारेंगे, स्लो करेंगे स्पीड, तो एक्सीलेटर घटाएंगे, फिर वही 10 सेकंड में आप 2 किलोमीटर न चल के 1 किलोमीटर चलेंगे। अर्थात क्या हुआ है? समय तो वही है, लेकिन आपका डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वह असमान गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। यानी एक तय समय में असमान तय दूरी, एक तय समय में, यानी जिस समय की बात अगर ले लो, अगर एक 2 मिनट पे देखो या 4 मिनट पे आप देखो कितना दूरी आप तय किया, तो अलग अलग अगर दूरी पता चलती है। 5 मिनट में अगर आप बाइक की डिस्टेंस कवर देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 5 मिनट में एक बार 2 किलोमीटर कवर किया, एक बार 1 किलोमीटर कवर किया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? समय तो सेम है, लेकिन आप दूरी अलग अलग तय कर रहे हैं, इसलिए वह असमान गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमान गति। रोलिंग करती हुई बॉल, अगर मान लो नत तल बना हुआ है ऐसे, और यहाँ से गेंद कोई ढूंढते हुए आ रहा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी, ठीक। तो ये सब असमान गति आप एग्जाम्पल के सहायता से समझ लिए, ओके। अब बात करेंगे हम चाल, स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड, और हिंदी में बोलते हैं चाल। स्पीड क्या होती है बाबू? स्पीड जो होती है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात एकांक समय में कितना दूरी आपने तय किया, और दोनों का मतलब क्या ले लें? रेशियो ले लें, तो आपका क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी, चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट इकाई जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या आप कह सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। तो ये आपकी इकाई हो जाएगी आई, है ना। तो ये आपके एमकेएस सिस्टम में, या आप एसआई यूनिट आप कह देंगे, इसको क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक। तो कोई पूछे चाल का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स कह सकते हैं, ओके। फिर बात करेंगे, हम गाड़ी चलाते हैं उसमें क्या होता है? ओडोमीटर होता है, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है टेकोमीटर। 3 प्रकार के मीटर होते हैं। स्पीड को हम
किसमें कैसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ओडोमीटर जो होता है हमके बाइक में होता है, उसमें क्या बताता है, दूरी, आपने कितना दूरी तय किया। तो ओडोमीटर किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। ये बहुत भरमार मात्रा में अतुलगोत्रीय क्वेश्चन या बहुविकल्पीय में पूछता है। तो ओडोमीटर किसकी इकाई है, क्या मापने की इकाई है, दूरी मापने का यंत्र है। दूरी को किसमें मापता है, किलोमीटर में। किसमें मापता है, किलोमीटर में। ठीक, स्पीडोमीटर जो होता है गति का मापन करता है। किसका मापन करता है, गति का, अर्थात गति मापने का यंत्र है स्पीडोमीटर। यानी है इसका इकाई जो होगा किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर कवर किया वो बताएगा आपका स्पीडोमीटर। ठीक, कौन बताएगा, स्पीडोमीटर। ये आपके गाड़ी में भी लगा होता है, ये भी लगा होता है। ठीक, फिर बात करें टैकोमीटर। क्या बात करेंगे, टैकोमीटर मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द इंजन। ये कोई इंजन है, क्या है, कोई इंजन है, तो इंजन का शाफ्ट जो होता है ना, तो उसके मोशन को मतलब है क्या करता है, रोटेशन को मतलब है मापता है कि वह 1 मिनट या 10 मिनट में कितनी बार रोटेट करता है, जिसको हम बोलते हैं आरपीएम कहते हैं। बहुत कम आरपीएम के इंजन है, ये ज़्यादा आरपीएम का है ना। तो आरपीएम जैसे फैन में भी होता है, इतने आरपीएम का फैन, इतने आरपीएम का फैन, अर्थात 1 मिनट या 1 सेकंड मानक ले लो, तो 1 मिनट में कितनी बार वो रोटेट करेगा, कितनी बार रोटेशन करेगा, वो आपका टैकोमीटर बताएगा। कौन बताएगा, टैकोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी इंजन के रोटेशन को मेजर कर सकते हैं। यानी उसका शाफ्ट जो होता है कितनी बार रोटेट करता है, उस इंजन का शाफ्ट कितनी बार रोटेट करता है, उसकी सहायता से हम मेजर करेंगे टैकोमीटर की सहायता से। और उसको हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं आरपीएम। क्या बोलते हैं, आरपीएम। ओके, अब बात करेंगे एक समानगत असमानगत। एक समानगत में हम क्या करते हैं, स्पीड लेते हैं और असमानगत में एवरेज स्पीड ज्ञात करते हैं। एक समानगत में हम चाल को पता करते हैं और असमानगत में औसत चाल निकालते हैं। ठीक, तो चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर किसी बाइक या वस्तु या किसी का भी चाल अगर आपको निकालना है तो उसको देखना पड़ेगा कितने समय में कितना दूरी तय किया, दोनों को रेशियो निकालेंगे तो उसका चाल आपको पता हो जाएगा। मान लो कोई गाड़ी अगर 10 किलोमीटर चली और वह 1 घंटे में चली, तो उसको आप 10 किलोमीटर अपॉन 1 आवर कर देंगे तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने मान लिया 30 मीटर इन इसमें असमान गति में औसत चाल कैसे निकाला जाए उसकी बात कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया या गाड़ी से किसी से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 30 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया, लेकिन समय कितना लिया, 20 सेकंड। कितना लिया, 20 सेकंड। यानी 20 सेकंड में उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर पुनः वहाँ से वापस आ रहा है, वापस आने में क्या किया, अपनी स्पीड को उसने बढ़ा दिया, अपनी स्पीड को उसने बढ़ा दिया। वही डिस्टेंस को 30 मीटर को कवर करने में उसने 10 ही सेकंड लिया। क्या लिया, 10 ही सेकंड लिया। तो अर्थात क्या क्या हुआ, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो एवरेज स्पीड जब निकालेंगे हम तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर यानी जाने में और आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जाने में 30 मीटर, आने में 30 मीटर, यानी 30 प्लस 30 लेंगे। और समय टोटल कितना लिया, जाने में 20 सेकंड लिया, आने में पुनः वापस 10 सेकंड लिया। तो 30 प्लस 30 बराबर 60 हो गया आपका ये मीटर दूरी हो गया। अब 20 और 10 30 सेकंड उसका कुल समय लग गया आने और जाने में, और भाग करेंगे तो 30 दूना 60, उसकी औसत चाल निकल आएगी मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया औसत चाल। अब हम बात करेंगे गति और वेलोसिटी की। अब इसको हम आपको अब अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा है और अगला एपिसोड देखना है। तो हर रोज बने रहिए और हम जब भी वीडियो डालेंगे आप पर नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप वीडियो को मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।